तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम चलते हैं, देखिए अब तक हमने हमारी एक्सरसाइज लास्ट जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी वो 10 पढ़ी थी। इसके बाद हमारी जो चलेगी वो ज्योमेट्री क्लासेस चलेगी। तो ज्योमेट्री क्लासेस को हम बाद में लेंगे, पहले हम कैलकुलेशन वाले जो पार्ट हैं उन क्लासों की हम बात करेंगे जनरली, ठीक है। तो हम चलते हैं, देखिए आज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो आपकी जो एक्सरसाइज है 14, वहां से 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब डायग्राम से रिलेटेड। अब बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसलिए आप यहां से इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से और सावधानी से देखेंगे, ठीक है। और आपको समझना है आपको करना क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम किया जाएगा। क्वेश्चन 3 टाइप से फ्रेम किया जाएगा, ठीक है। एक तो डायरेक्टली आपसे कहा जाएगा कि एक वृत्त है, एक कोई त्रिज्या दी हुई है, मान लेते हैं हम जनरली एक उदाहरण लेते हैं। तो हम जो शुरुआत कर रहे हैं, हम ले रहे हैं हमारी जो क्लासेस है यूट्यूब वाली क्लासेस, ठीक है। तो ये 10th क्लासेस है हमारे, 10th क्लास मैथ्स, ठीक है। और ये है आपकी यूट्यूब क्लासेस हम ले रहे हैं। तो इसमें आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 14 की बात हम करेंगे। 3 टाइप के, जो 14.1 है उसमें से 3 टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कितने टाइप के बच्चों? 3 टाइप्स के क्वेश्चन। कौन कौन से? सबसे पहले तो आपको क्या कहा जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 3 ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आपसे कहा गया है कि मान लीजिए 3 सेमी का एक वृत्त है, हमने बना लिया, ये 3 सेमी का हमने एक वृत्त बना लिया। इसके बाद आपसे कहा है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु से, देखिए मैं क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूं। क्वेश्चन है 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचो। स्पर्श रेखा खींचो। तो हमें इस प्रकार से दिया हुआ है, तो हम क्या करें बच्चों, हमने एक डायग्राम बनाया, ठीक है। थोड़ा वृत्त थोड़ा ऐसा हो सकता है शायद, तो मैं इसको वापस सही कर देता हूं। एग्जैक्टली आपके लिए बिल्कुल गोल बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो ये हो गया, ठीक है। एग्जैक्ट गोल तो नहीं है लेकिन फिर भी गोल है ऑलमोस्ट। तो हमने क्या किया, हमने जो लिया यहां से यहां तक, ये इसकी क्या हो गई, 3 सेमी त्रिज्या हो गई। लेकिन इसने कहा है वृत्त के केंद्र से, कहां से, वृत्त के केंद्र से, इसको O मान लेते हैं, से 5 सेंटीमीटर दूर। तो यहां से आपको एक लाइन खींचनी है जो ऑलमोस्ट यहां तक जाएगी स्थित बिंदु से। अब इस बिंदु को आप नॉमिनेशन कर दीजिए P। किससे नॉमिनेशन किया है बच्चों? P से नॉमिनेशन किया है। और इस बिंदु से आपको इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है, और किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक स्पर्श रेखा मैं इस प्रकार से लूंगा और एक स्पर्श रेखा मैं इस प्रकार से लूंगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप स्टेप्स याद रखें, आपको करना क्या है जब भी ऐसा कहा जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको जो ओपी ये रेखाखंड है, स्टेप यहां पर आप याद रख लेंगे। सबसे पहले आपने जब इसको इससे मिलाया, ठीक है, ये स्टेप सिर्फ लर्न करने के लिए नहीं, ये सिर्फ एग्जाम में याद रखने, मतलब एग्जाम के लिए। स्टेप फर्स्ट है कि आपको ओपी का रेखाखंड, ये ओपी का समद्विभाजन करना है। क्या करना है बच्चों? समद्विभाजन करना है। सिर्फ ये याद रखने की ट्रिक है। तो ओपी का आपको क्या करना है बच्चों, समद्विभाजन कैसे करेंगे, आपको ऊपर क्या रखना है, प्रकार की नोक, और आधे से ज्यादा खोलना है। इट मींस ये सोच के चलो हम वृत्त के बाहर आते हैं, तो हम एक चाप यहां काटेंगे और एक चाप यहां काटेंगे, ठीक है। यही प्रक्रिया हम P बिंदु से दर्शा रहे हैं। तो जब हम P से इस पर चाप काटेंगे तो ऑलमोस्ट एक चाप यहां कटेगा और एक चाप यहां कटेगा, ठीक है।
जब हम इसको इस प्रकार से मिलाएंगे, ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये इसको इस प्रकार से मिलता है, ठीक है। तो ये रेखाखंड इस रेखा को कहां पर मिल रहा है, इस बिंदु पर मिल रहा है। किस बिंदु पर, इस पर। और इसको मैं नॉमिनेशन कर देता हूं m। क्या नॉमिनेशन किया हमने, m। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस OP का समद्वि भाजन करना है। समद्वि भाजन कैसे किया जाएगा, आधे से ज्यादा खोलना है। अब फिर भी अगर आपको लगता है, आपको डाउट है कि ये लाइन, तो आप क्या करें, आपको केंद्र से जितनी सेंटीमीटर पर दूर रेखा दी जाए उसके आधे कर लो, तो 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से ये जो बिंदु आएगा ये 2.5 सेंटीमीटर दूर आएगा, ठीक है। ये जांच करने के लिए है। अब जब बिंदु M आ गया, ठीक है, तो दूसरी स्टेप है आपकी M को केंद्र मानकर, किसको, M को केंद्र मानकर, ठीक है, एक डैश डैश वाला वृत्त बनाएंगे। कौन सा वृत्त बनाएंगे, डैश वाला को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त, और वो भी कौन सा, डैश वाला, ठीक है, डैश वाला वृत्त बनाते हैं, ठीक है। किसको केंद्र मानना है, M को केंद्र मानकर, और M को केंद्र मानकर यहां पर मैं लिख देता हूं OP त्रिज्या का, ये सॉरी OM त्रिज्या का, OM त्रिज्या का आपको क्या बनाना है, त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है आपको। तो आपने प्रकार की नोक को यहां पर रखा, ठीक है, और पेंसिल की नोक को यहां पर रखा, और आपने इस प्रकार से बच्चों इसको इस तरह से घुमाया, तो ये ऐसे घूमता घूमता और वापस कहां पहुंचेगा, M पर पहुंचेगा। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल यहां से थोड़ा सा इस तरह से आ गई, तो ये इस प्रकार से आपको ये आपका वृत्त नजर आया। आपने देखा कि ये जो डैश डैश वाला वृत्त है, ये इस ओरिजिनल जो वास्तविक वृत्त है इसको कहां कहां काट रहा है, ठीक है। तो आप नोटिस करें, देखिए एक बिंदु तो ये रहा आपका, कौन सा बिंदु, ये रहा, दूसरा बिंदु ये रहा। अब इनको हम क्या नाम देते हैं, चूंकि स्पर्श रेखा को आप अंग्रेजी में टेंजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं, इसलिए हम इसको T1 और इसको मैं T2 नाम देता हूं, ठीक है। और दूसरी स्टेप है आपकी, तीसरी स्टेप है, ठीक है। तो आपने क्या किया, तीसरी स्टेप में आपने T1 व T2 को किससे मिलाया, P से मिलाया, P से मिलाया। तो जब आप T1 और इसको इससे मिलाते हैं तो ये स्पर्श रेखा, और यहां से ये स्पर्श रेखा ये इस प्रकार से गुजरेगी आपके, ये वृत्त को स्पर्श करती हुई इस तरह आपकी गुजरेगी। तो ये हुआ आपका, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या जाए, कहा जाए, जरूरी नहीं है वो त्रिज्या का मान 3 से 2.5 भी कर सकता है, यहाँ 6 भी कर सकता है, यहाँ 4 सेमी भी कर सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो उसने कहा था कि 3 सेमी का एक वृत्त खींचिए, हमने 3 सेमी का एक वृत्त बनाया, ठीक है, और कहा है केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर। तो केंद्र से आपने 5 सेंटीमीटर दूर आपने क्या ले लिया, ये ले लिया एक बिंदु, फिर इसको P नाम दिया, फिर आपने OP का समद्वि भाजन किया जो M पर मिलता है, फिर M को केंद्र मानकर OM त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जो वास्तविक वृत्त को T1 व T2 पर काटता है। T1 व T2 को P से मिलाते हुए दो अभिष्ट स्पर्श रेखाएं खींचते हैं जो हमारे इस वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखाएं कहलाती है, ठीक है। तो ये हुआ आपका इस टाइप का पहला क्वेश्चन। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कहा जाए, ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन हम मान लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये मैं एग्जांपल मेरे अकॉर्डिंग ही ले रहा हूं। मान लीजिए कोई 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, जरूरी नहीं है मैं 4 सेमी ले लेता हूं। तो 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र,
ठीक है, पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए यदि उनकी त्रिज्याओं के मध्य 120 डिग्री का कोण हो। ठीक है, तो त्रिज्याओं के मध्य कितने डिग्री का कोण दिया हुआ है? 120 डिग्री का कोण दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों आपको 4 सेमी त्रिज्या, आपको 2 चीजें नोटिस करनी है। यहां पर एक तो कहा गया है 4 सेमी का वृत्त बनाइए, तो सबसे पहले हमने 4 सेमी का एक वृत्त बना लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, यहां से एक लाइन खींच दिए, इसको O नाम दे दीजिए, इसको आप चाहें तो A नाम दे दीजिए। ठीक है, अब पहले इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कहा है यदि उनकी त्रिज्याओं के मध्य, ठीक है, उस वृत्त स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए यदि, ठीक है, तो इसमें आपको 2 त्रिज्याएं दी जाएगी। ठीक है, 2 त्रिज्याएं, ठीक है, 2 त्रिज्याओं के मध्य में, यानी कि त्रिज्याओं के मध्य, ठीक है, यदि त्रिज्याओं के मध्य, यहां उनको हटा देते हैं, यदि त्रिज्याओं के मध्य 120 डिग्री का कोण हो। तो बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये आपको त्रिज्या दी हुई है, तो आपको इस पर क्या बनाना है, 120 डिग्री का कोण। कहां पर बनेगा, वो यहां पर बनेगा। क्यों? क्योंकि एक ये त्रिज्या होगी और एक त्रिज्या ऐसी होगी जिस पर 120 डिग्री का कोण बन रहा होगा, और जरूरी नहीं है वहां 110 डिग्री भी दिया हो सकता है। ठीक है, तो वहां कितना दिया हो सकता है, 110 डिग्री भी। ठीक है, तो 110 डिग्री हो तो आपको डी की सहायता से, यानी कि चांदी की सहायता से बना लेना है। अब हमारे पास कोण कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। तो आपको प्रकार में आप चाप काटेंगे, आपको आता होगा, पहला चाप 60 डिग्री का काटते हैं, दूसरा चाप कितने का काटते हैं, 120 का। तो इस चाप को ऐसे मिलाते हुए आपको ये दूसरी त्रिज्या बनानी है। इसको A नाम दिया और इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं, इसको नाम हमने दे दिया B नाम दे दिया। ठीक है, क्या नाम दिया बच्चों, B नाम हमने इसको दे दिया। आप एक चीज इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के मान लीजिए, जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या ये एक दूसरे के लंबवत होती है। इट मींस इनके मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, ये आप याद रखें। त्रिज्या और स्पर्श रेखा जब भी खींची जाएगी तब आपको हमेशा ये याद रखना है, ये दोनों कितनी होती है, 90 डिग्री, यानी कि इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, यहां पर स्पर्श रेखा, अब आपको देखो 2 बिंदु मिल गए, आपको स्पर्श रेखा बनानी है, तो एक तो यहां से गुजरेगी और एक यहां से गुजरेगी। तो आपको यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, वही आपको पता होगा। सबसे पहले एक चाप लेंगे, फिर यहां से 60 डिग्री का, फिर यहां से 120 का, फिर यहां से काटेंगे, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से, और इस तरह से इसको मिला देंगे। ठीक है, तो यहां से जब आप चाप काटोगे तो आपको इस प्रकार से ये रेखा मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस रेखा को आप चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी देखना इधर इस लाइन को इधर भी मिलाएंगे, तो ये वाला आपका कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना, ये बना है आपके 90 डिग्री का कोण। ठीक है, इसी प्रकार से हम इस तरफ चलते हैं। जब हम इस तरफ चलेंगे तो हम यहां भी वही करेंगे, यहां भी हम वही 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। सबसे पहले 60 डिग्री का, फिर उसके बाद 120 का, और यहां से हम देखेंगे तो ये आपके इस प्रकार से गुजरेगा। तो ये दोनों रेखाएं जहां पर आपस में, ये इन दोनों को आपस में मिला देना है। तो इसको A, इसको B और इसको चाहें तो आप इस पॉइंट को T नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जिसमें आपको त्रिज्याओं के बीच में 120 डिग्री का कोण दिया हुआ था और आपको उस पर स्पर्श रेखाएं बनानी थी। तो आपको यहां पर जो भी, पहले एक लाइन खींच ली जितने भी डिग्री का आपको, पर एक बात ध्यान रखिए, यहां त्रिज्याओं शब्द कहना चाहिए, ऐसा भी कह सकता है। वो अब हम अगला जो टाइप का क्वेश्चन है वो हम अभी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमें 120 डिग्री दिया हुआ था, तो मैंने एक लाइन खींचा, फिर यहां से 120 बनाया, फिर इसको इससे मिला। अब 2 पॉइंट मिल गए, A और B, और A और B पर आपको 90 डिग्री के 2 कोण बना देने हैं, जो दोनों जहां मिलेंगे उनको एक नॉमिनेशन कर देना है, जैसे हमने किया T को। तो ये आपका अभिष्ट चित्र हुआ।
आपने क्या किया क्या नहीं किया वो आप पर डिपेंड करता है। रचना आप खुद समझ सकते हैं, खुद लिख सकते हैं, आप मैच्योर हैं तो आप लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा कि अगला क्वेश्चन है आपका, मान लेते हैं यहां पर हम ले लेते हैं, जरूरी नहीं है हम यहां पर क्वेश्चन में करेक्शन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं, अगला है हम 3 क्वेश्चन, और आज है ना, तो इसने कहा है कि 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए यदि स्पर्श रेखाएं 70 डिग्री के कोण पर झुकी हो, या उनके मध्य कितने डिग्री का कोण हो, 70 डिग्री का कोण। ठीक है, अब देखिए ये जो चित्र बनता है ये कैसे बनता है मैं बता देता हूं आपको। जनरली ऐसे ही बनता है जैसे हम बनाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे भी बना सकते हैं। ये इसका केंद्र है और ये इस प्रकार से हो गया। अब देखिए ये तो आपको पता है, ये दोनों तो होते हैं 90 डिग्री, ये भी होगा 90 डिग्री। अब इसने कहा है ये है 3 सेमी त्रिज्या वाला, 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए यदि स्पर्श रेखाओं के मध्य 70 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो 70 डिग्री के कोण पर झुकी हो, इट मींस जो 70 डिग्री का जो कोण बनेगा वो कहां बनेगा, तो 70 डिग्री का कोण है स्पर्श रेखाएं, इट मींस 70 डिग्री का कोण कहां बनेगा, यहां बनेगा। अब हम यहां तो कोण ही नहीं बना सकते ग्राफ में, चित्र में, हम तो यहां बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे फिर, इसमें प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, प्रमेय हम क्या लगाएंगे, यहां पर हल लिखेंगे। तो हम इसको, ये थोड़ा सा अलग टाइप का, उसी टाइप का क्वेश्चन पे थोड़ा सा एडिशनल है, तो हम इसमें यहां पर वही लगाएंगे। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, या फिर एक काम करो, इसमें एक काम करो कि चतुर्भुज मान लेते हैं, ये हो गया O, इसको हम नाम दे देते A, इसको नाम देते B और इसको दे देते हैं P। तो हम यहां पर लिखेंगे OAPB में। ठीक है, एक चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, यानी कि कोण O प्लस कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B बराबर हो जाएगा यहां से 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 360 डिग्री हो गया। O की वैल्यू आपको पता नहीं है इसलिए आपने O रखा, A की वैल्यू आपको पता है 90 डिग्री, P की वैल्यू आपको पता है 70 डिग्री, प्लस B की वैल्यू आपको पता है 90 डिग्री, ये हो गया 360 डिग्री। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं, ये हो गया 180, ये इसमें 20 जोड़ा तो 250, तो कोण O बराबर हो जाएगा यहाँ O प्लस 250 बराबर यहां से हो जाएगा 360 डिग्री, यानी कि कोण O का मान निकालेंगे तो 360 माइनस 250, इट मीन्स बच्चों ये हो जाएगा आपके पास कोण O बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों, 110 डिग्री। इट मीन्स आपको यहाँ पर 110 डिग्री का कोण बनाना है और ऑटोमेटिकली यहाँ पर 70 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितने डिग्री का बन जाएगा, 70 डिग्री का बन जाएगा। अब जैसा हमने अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया था वही मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं। अब हमने जो पहले किया था वो का वही क्वेश्चन बन गया, ये पूरा का पूरा वही बन रहा है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम। देखिए तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिज्या कितनी दी हुई है, 3 सेमी की त्रिज्या दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, 3 सेमी त्रिज्या का हमने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया। क्या बना दिया बच्चों, एक वृत्त बना दिया। कितने सेमी का, 3 सेमी का। इसको हमने नाम दे दिया O, इसको हम नाम दे देते हैं A। ठीक है, जरूरी नहीं है आप तिरछी भी बना सकते हैं, मैं क्या हमेशा ये सबसे बेस्ट रहता है। अब आपको ऐसे बनाओगे तो फिर आपको कोणों में डिफरेंट वो रहेगा। अब आपको क्या करना है, A पर तो बनाना है 90 डिग्री, तो A पर तो आप 90 डिग्री बनाना जानते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, A पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो वही प्रक्रिया आपको ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे और यहां से ऐसे और ऐसे आपको ये कोण जो आपका बनेगा वो इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का आप कोण बना दोगे। ठीक है,
ये जस्ट ए से होकर गुजरेगी, ठीक है ना। तो ये यहां से गुजर रही है, ठीक है, तो ये ए पॉइंट से होकर गुजर रही है, तो ये इस प्रकार से ये बन गया। अब आपको बनाना है ऊपर 110 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाना है? ऊपर आपको बनाना है 110 डिग्री का। तो बच्चों आप हम क्या करते हैं, यहां पर चांदे की सहायता से, इट मींस आप जो आपका डी है उसकी सहायता से आपको क्या करना है, यहां पर आपको 110 डिग्री का कोण बनाना है। तो हमने कोण डी की सहायता से ये बनाया, तो ये ऑलमोस्ट 110 डिग्री ये आपका कोण हो जाएगा। 110 डिग्री का कोण आपको बनाना आता होगा डी से, तो हमने डी से ये कितने डिग्री का कोण बना दिया, 110 डिग्री का, ठीक है। इसको हम बिंदु नाम दे देते हैं, इसको हमने बी नाम दे दिया। अब देखिए जरा बी पर कितने डिग्री का बना हुआ है, बी पर बना हुआ है 90 डिग्री का। जब आप बी पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है, तो बी पर वही प्रक्रिया आपको ऐसे करना है, फिर यहां से चाप, फिर यहां से चाप, और फिर इस प्रकार एक चाप तो यहां से काटना है, एक चाप यहां से काटना है, इस प्रकार से, और इसको मिलाते हुए ऐसे लाइन खींचना है, और इस बिंदु को आप क्या नाम दे देंगे, P। तो ये आपका 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो ऑब्वियसली 101% है कि ये जो कोण बनेगा ये 70 डिग्री होगा। आप चाहें तो डी से नाप सकते हैं, एक आध डिग्री में थोड़ा बहुत माइनर हो सकता है, 68 या 69 ऑलमोस्ट, तो वो चलेगा, लेकिन ये एग्जैक्ट 70 डिग्री ही आएगा, ठीक है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जब बनाते हैं तो यहां पर इधर उधर चाप थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, तो ठीक है। तो ये हुआ आपका 14.1 एक्सरसाइज है। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 14.2 एक्सरसाइज की। उसमें से मोस्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, फिर भी हम देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अंतर केंद्र या ये अंतर्वृत्त या परिगत वृत्त से पूछा जाता है। मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम आपको बता देते हैं अंतर केंद्र क्या होता है। तो ये हो जाएगा अंतःवृत्त कैसे बनेगा। तो आप याद रखें, अंतःवृत्त बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको हमेशा कोणों का समद्विभाजन करना पड़ेगा। अंतःवृत्त बनाना है तो आपको कोणों का समद्विभाजन करना है। किसका समद्विभाजन? कोणों का समद्विभाजन करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोणों का समद्विभाजन। इसी तरह अगर आपको परिगत वृत्त बनाना है, परिगत वृत्त बनाना है, तो आपको इसके लिए करना पड़ेगा भुजाओं का समद्विभाजन। तो ये हो जाएगा भुजाओं का समद्विभाजन, ठीक है, बाइसेक्ट ऑफ द साइड और बाइसेक्ट ऑफ एंगल। अगर आपने कोणों का समद्विभाजन कर दिया तो आप अंतःवृत्त बना पाएंगे, और अगर आपने भुजाओं का समद्विभाजन कर दिया तो आप क्या बना पाएंगे, आप परिकृत वृत्त बना पाएंगे। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वो हम बात कर लेते हैं, यहां से एक अंतःवृत्त की कर लेते हैं और एक परिकृत वृत्त की कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे आपको ये कोई त्रिभुज दिया हुआ है, मान लेते हैं, हमें साइड पता नहीं, जैसे ये 3 साइड, ये 4 साइड है और ये 5 साइड मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया। तो सबसे पहले आपको अंतःवृत्त बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके किसी भी, इसको नाम दे दिए ए, इसको नाम दिया बी और इसको नाम दिया सी। तो आपको एक प्रकार लेना है, प्रकार में आप छोटा सा चाप भरेंगे, इस प्रकार से यहां काट दिया, इसी तरह से आप एक चाप इधर काट देंगे। अब इनके कोणों का समद्विभाजन करना है, तो एक बार प्रकार की नोक यहां रखेंगे और एक बार यहां रखेंगे और इस प्रकार से इसको काट देंगे और इसको इस तरह से आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। यही प्रक्रिया आप यहां पर करेंगे। आपने ये चाप काटा तो एक बार आप यहां से प्रकार में जो चाप ले रहे हैं वो चेंज ना करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, आपको जो यहां से काटना है, यानी कि ये इस प्रकार से कटेगा आपका, और जब हम इसको मिलाते हैं, तो जब हम इसको मिलाएंगे तो ये इस प्रकार से मिलेगा। तो आपको ये जो बिंदु मिल रहा है ये आपका अंतः केंद्र कहलाता है। तो आपको इस केंद्र को क्या मानना है, इस जो ये है इसको केंद्र मानकर एक वृत्त खींचना है। जो वृत्त खींचोगे वो आपको इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो वृत्त बनेगा वो कहलाएगा अंतःवृत्त कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। आपको त्रिज्या का डाउट हो तो आपको प्रकार की नोक यहां रख लो, पेंसिल यहां रख लो या फिर यहां रख लो। सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर रख लो पेंसिल को, ठीक है। यहां पर प्रकार की नोक, यहां पेंसिल की नोक, और इसको इस तरह से घुमाइए, ठीक है।
तो ये बन जाएगा आपका, जो बनेगा ये बनेगा आपका अंतःवृत्त। क्या बनेगा बच्चों? अंतःवृत्त बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? अंतःवृत्त बनेगा। इसी तरह हम परिकृत वृत्त की बात करते हैं। मान लीजिए परिकृत वृत्त मोस्टली जो बनता है वो लगभग ऑलमोस्ट ये बनता है समकोण त्रिभुज के लिए। तो मान लेते हैं हमने एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, इसकी साइड हमें, ठीक है, मान लेते हैं इसकी है ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है, इस प्रकार से बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी भुजाओं का समद्विभाजन। देखो परिकृत वृत्त बनाना है तो भुजाओं का समद्विभाजन करना है। अब भुजाओं का समद्विभाजन कैसे करेंगे? इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी। समद्विभाजन मैंने करना अभी सिखाया था, आधे से ज्यादा प्रकार खोल के ऊपर नीचे चाप काट लो। तो जब हम यहां से चाप काटेंगे तो एक चाप तो इधर कटेगा, एक चाप इधर कटेगा। फिर जब हम बिंदु बी से काटेंगे तो बी से काटेंगे तो एक तो इस प्रकार से कटेगा, एक इस प्रकार से कटेगा, इट मींस एक लाइन तो ये हो जाएगी आपकी। तो आपका समद्विभाजन ये हो गया। इसी प्रकार आप चाहें तो आप या तो इस रेखा का समद्विभाजन कर दो या फिर इसका कर दो। तो सबसे बेस्ट है, मैं कर रहा हूं इस रेखा का समद्विभाजन करेंगे तो एग्जैक्ट ये कंफर्म है कि ये यहां से होकर ही गुजरेगी, ठीक है। तो जैसे हम इसका समद्विभाजन करेंगे तो ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये जो लाइन गुजरेगी ये यहां से गुजरेगी, ठीक है। कहां से होकर गुजरेगी? ये जो कर्ण है, कर्ण के मध्य बिंदु से। कैसे काटा आपने ये देख लीजिए। यहां से अपने प्रकार में चाप भरा तो एक चाप तो ये काट लिया इस प्रकार से और एक चाप आप काटेंगे इस प्रकार से। फिर इसी तरह यहां पर बिंदु सी को केंद्र मानकर एक चाप तो आपने इस प्रकार से काटा और एक चाप इस प्रकार से काटा, ठीक है ना, सॉरी यहां पर, ठीक है। तो देखिए हम देख लेते हैं एक बार। एक चाप यहां से आप काटेंगे तो एक चाप तो ये काटेंगे, ठीक है, और एक चाप आप इस प्रकार से काटेंगे। फिर यहां से काटेंगे तो एक, ठीक है, तो यहां से तो एक चाप ये कट जाएगा और एक चाप ये कट जाएगा। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो यहां पर, तो ये आपका क्या बन गया? केंद्र बन गया। फिर आपको क्या करना है, इसको केंद्र मानकर इससे इस प्रकार से वृत्त बनाना है कि ये इस प्रकार से आपका एक वृत्त बनेगा। तो ये आपका बन जाएगा परिकृत वृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जरूरी नहीं कि आप इससे करें। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप कर्ण का और एक आधार का समद्विभाजन कर लो या फिर इसका और इसका कर लो। इसका और इसका करोगे तो इसका समद्विभाजन करोगे तो वो भी यहां से होकर ही गुजरेगा। इट मींस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, स्टार बात, कि जब भी आप समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र, जो परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिंदु होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मोस्टली जो पूछा जाएगा या वो पूछा जाए तो फिर क्या पूछा जाएगा? परिकृत वृत्त पूछा जाएगा। और अगर आपसे कहे कोई समबाहु त्रिभुज है तो उसमें जो अंतःवृत्त बनेगा वो परिकृत वृत्त बनेगा, तो वो एक ही होगा, यानी कि उनका जो केंद्र होगा वो समपाती होगा। अर्थात समबाहु ऐसा त्रिभुज है जिसके लिए केंद्रक, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र सभी एक ही बिंदु होते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको इस 14 एक्सरसाइज में समझ में आया होगा। हमने 5 टाइप के क्वेश्चन की बात करी जो आपके हैं 3 अंक के, ठीक है। आई होप कि आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन 5 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करेंगे और आप सभी क्वेश्चंस को आसानी से समझ पाएंगे, समझकर, और आपको इन 5 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है। और जो आपके ये इस एक्सरसाइज से आने वाले 3 नंबर हैं वो आपको पूरी ईमानदारी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में रहेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।